नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का हमारा लेक्चर लेखपाल सीरीज का ही नेक्स्ट लेक्चर होगा। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे थे हम। इसका फर्स्ट लेक्चर पहले ही आ चुका है, ये इसका सेकेंड लेक्चर होगा। यह ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत आता है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी लेखपाल की। आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में से जो भी सारी वीडियोस पिछली बन चुकी हैं आप उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले ही कर लिए थे पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में उनके आगे के लेक्चर्स को हमें करना है। यहाँ तक हो चुका था, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 से, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? प्रावधान लिखा हुआ है, ये प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243I। तो अनुच्छेद 243I के तहत पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष तक राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो पंचायतों को कुल 29 विषय दिए गए हैं। अगर आप संविधान की 11वीं अनुसूची या 11वीं शेड्यूल की बात करें तो इसके अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषय हैं जिनकी कुल संख्या 29 है। और अगर आप प्रमुख विषयों की बात करें तो इसमें आपका ग्रामीण आवास, पेयजल, पुस्तकालय, बाजार और मेले, लघु वन उपज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, सामाजिक वानिकी और लघु सिंचाई जल प्रबंधन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल या फिर वित्त आयोग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल। और ये किसके अंतर्गत आएगा? तो आर्टिकल 243J आर्टिकल भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? शौचालय निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, कुटीर व लघु उद्योग का विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जिला पंचायत परिषद का कार्यकाल निर्धारित है। तो जिला पंचायत परिषद का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, और अगर परिस्थितियां कुछ विषम हुई तो इसको उसके पहले भी भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके पारित होने के बाद पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर या विकास खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। तो कौन कौन से आपकी हो गई? ग्राम पंचायत, उसके बाद ये आपकी ग्राम स्तर पर, विकास खंड स्तर पर बात करें तो आपकी होगी क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर बात करेंगे तो कौन सी होगी? आपकी जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? तो उत्तर प्रदेश में 1000 जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। अगर 1000 से कम जनसंख्या होती है तो कई गांवों को एक साथ सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए भी हमने देखा कि 18 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है, जबकि प्रधान और उप प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रधान और उप प्रधान की बात करेंगे तो उप प्रधान और प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? अभी हमने देखा 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36। ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितनों दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो 15 दिन पहले। अगर आप ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाना चाहते हैं तो 15 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, और सूचना प्रस्ताव पर 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37। ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत या फिर खंड विकास अधिकारी? तो ग्राम सभा के सदस्य उप प्रधान का चुनाव करते हैं, और अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाता है तो नियत अधिकारी किसी भी सदस्य को उप प्रधान के पद पर मनोनीत कर देगा। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या फिर मीटिंग होनी चाहिए? तो न्यूनतम 2 मीटिंग होनी चाहिए एक वर्ष में, और 2 बैठकों के बीच कम से कम 6 माह की अवधि निर्धारित है। ये जो अवधि है 6 माह न्यूनतम नहीं है, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि निर्धारित है। 6 माह से ज्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। लेखपाल 2015 में आया वो प्रश्न था, उस समय 7 से 17 थे, लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह संख्या 9 से 15 हो गई है। ठीक है, 9 से 15, तो आप ये ध्यान रखेंगे 9 और 15। क्वेश्चन नंबर 40। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो ग्राम पंचायत की बैठक महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार होनी चाहिए, और इसके लिए जो सदस्य हैं उनको 5 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है, और इसकी अध्यक्षता या तो प्रधान करेगा या फिर उप प्रधान करेगा। क्वेश्चन नंबर 41। ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में कौन सा शामिल है? पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, चौकीदार या फिर ये सभी? तो अगर आप पंचायत के कर्मचारी वर्ग की बात करें तो इसमें ये सभी शामिल होते हैं। ग्राम सेवक ग्राम विकास कार्यों को संचालित करता है, और जो चौकीदार है वो शांति व्यवस्था स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? पंचायत सचिव तो आप समझ गए होंगे पंचायत देख के, तो बताइए निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति या फिर ये सभी? तो ये सभी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ कार्यों को करने के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं जो कि विशेष परिस्थितियों में निर्णय देती हैं। तो यही कुछ समितियां हैं, जैसे कि आपकी नियोजन समिति हो गई, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति और स्वास्थ्य कल्याण समिति। ये सारी क्या है? समितियां हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत का गठन का प्रावधान है। इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, और इसके जो सदस्य हैं इसके सदस्यों में लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल होता है। अगला देखिए, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीओ, बीडीओ, सीओ या फिर तहसीलदार? तो बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यह एक प्रांतीय सेवा अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 45। क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा
कितने वर्ष की निर्धारित है? क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष है और इसके सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। 46 देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित है? तो उत्तर प्रदेश में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि ये जिला पंचायत की बात है, जिला पंचायत में 50% है, लेकिन ग्राम पंचायत की बात करें या ग्राम सभा की बात करें तो 33% है। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 47, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत समिति का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा व्यापक होता है, व्यापक। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? तो ये अभी हमने पढ़ा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको आप कहते हैं, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के संबंधित प्रावधान है। संविधान में स्थानीय सरकार का विषय राज्य सूची में शामिल है और आर्टिकल 40 के अंदर सभी राज्यों की विधानसभाओं को अधिकार दिया गया है कि वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के लिए क्या करें? कानून बनाए। क्वेश्चन नंबर 49, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो पहली बार हुई थी कहाँ पे? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1959 में और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी और अगर आप वर्तमान की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लेक्चर्स के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ। ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा, इसके बाद कुछ और टॉपिक्स आएंगे आपके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।